जरा सोचिए, पानी का एक बहुत ही छोटा सा रास्ता, इतना छोटा कि नक्शे पर ढूंढना मुश्किल हो, लेकिन इतना ताकतवर कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। आज हम बात करेंगे हॉर्मुज़ की खाड़ी की, जो दुनिया का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ईरान का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, क्या ख्याल आता है? शायद कोई मिसाइल या कोई नया ड्रोन? सवाल आसान लगता है ना, पर इसका जवाब वो आपको चौंका देगा। देखिए, अगर आपके दिमाग में एटम बम का ख्याल आ रहा है, तो नहीं, वो जवाब नहीं है। ईरान का जो असली हथियार है वो कुछ और ही है, और सच कहूं तो वो किसी बॉम्ब से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये है वो हथियार, हॉर्मुज़ की खाड़ी, ईरान का वो तुरुप का इक्का जो उसने बड़े संभाल कर रखा है। अब ये सिर्फ पानी का एक रास्ता भर नहीं है, इसे आप ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज समझिए। और इस नब्ज पर किसका हाथ है? पिछले 40 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर का। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये ईरान का अचूक हथियार कैसे है, फिर देखेंगे कि ये दुनिया की तेल धमनी क्यों कहलाती है। हम ये भी जानेंगे कि अगर इसे बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, और क्या ये हथियार पहले भी इस्तेमाल हुआ है। फिर एक दिलचस्प सवाल, कहीं ये एक जाल तो नहीं? और आखिर में इसके 2 संभावित भविष्य पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर पानी का ये छोटा सा रास्ता ईरान को इतनी बड़ी ताकत कैसे देता है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी चुनौती दे सके? चलिए इसे समझते हैं। तो ईरान के लिए तो ये जरूरी है ही, पर पूरी दुनिया के लिए ये खाड़ी इतनी अहम क्यों है? क्यों इसे ग्लोबल इकोनॉमी की एक तरह से जीवन रेखा माना जाता है? जरा इस आंकड़े को देखिए, पूरी दुनिया का 20% तेल सिर्फ और सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचकर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल बनाने वाले देश सब के सब इसी एक रास्ते पर निर्भर हैं। और अगर रोज की बात करें तो हर दिन यहां से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। 2 करोड़, ये खरबों डॉलर्स का बिजनेस है जो इस छोटे से रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर पॉइंट बना देता है। कौन कौन से देश इस पर निर्भर हैं? लिस्ट देखिए, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, बहरीन, यानी मिडिल ईस्ट के लगभग सभी बड़े तेल उत्पादक देशों की पूरी इकोनॉमी इसी एक रास्ते पर टिकी हुई है। बात सिर्फ इन देशों की नहीं है, हमारी आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है उसकी कीमत भी कहीं ना कहीं इसी रास्ते से तय होती है। दुनिया का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसी पर निर्भर करता है, और ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब जरा उस सिनेरियो के बारे में सोचते हैं जिसका डर सबको है। क्या होगा अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे? ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला सकता है। और ऐसा हो भी चुका है, मतलब इसकी एक झलक हम देख चुके हैं। जब ईरान ने सिर्फ अपनी नेवी को इस इलाके में आगे बढ़ाया था, सिर्फ एक अभ्यास के लिए, तो गैस की कीमतें 50% और तेल के 27% तक बढ़ गई थी। सोचिए, ये तो बस एक ट्रेलर था, और इस छोटे से एक्शन का नतीजा सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर यूरोप को 3 अरब यूरो का सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ा। तो ईरान ने बस एक चाल चलकर ये दिखा दिया कि वो कैसे दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। पर एक मिनट, क्या तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का ये आइडिया नया है? बिल्कुल नहीं। इतिहास को देखें तो पता चलता है कि एक बहुत पुराना और बहुत ही कारगर हथियार है। लगभग 50 साल पहले सऊदी अरब के शाह फैसल ने यही किया था। उन्होंने तेल की सप्लाई रोककर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों पर दबाव बनाया। आज ईरान के सुप्रीम लीडर भी वही कर रहे हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो हॉर्मुज़ की खाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, ईरान के पास एक ताकतवर हथियार है, लेकिन क्या हो अगर ये ईरान की ताकत नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? क्या हो अगर ये पूरा का पूरा एक सोचा समझा जाल हो? सोचिए, क्या होगा अगर इस खाड़ी को बंद करना ईरान की ताकत का प्रदर्शन ना हो बल्कि एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती साबित हो? क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते ही यही हो कि ईरान ये कदम उठाए? इसके लिए हमें इतिहास में वापस जाना होगा, 1980 के दशक में। उस वक्त अमेरिका सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ लड़ाई में सपोर्ट कर रहा था। जब सद्दाम की लड़ाई बीच में रुकने लगी तो उसने अमेरिका से मदद मांगी। प्लान क्या था? प्लान ये था कि सद्दाम ईरान को हॉर्मुज़ की खाड़ी में उकसाएगा ताकि गुस्से में आकर ईरान खाड़ी को बंद कर दे, और जैसे ही ईरान ये करेगा अमेरिका को हमला करने का एक सीधा सा बहाना मिल जाएगा। लेकिन उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस जाल को समझ गए।
उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, संयम बरता और खाड़ी को खुला रखा। नतीजा, अमेरिका की पूरी योजना धरी की धरी रह गई। तो अब हम आज पर वापस आते हैं। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर अब आगे की चालें क्या हैं? हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो संभावित भविष्य। एक तरफ है ईरान का हथियार और दूसरी तरफ है अमेरिका का बिछाया हुआ जाल। तो पहला भविष्य क्या हो सकता है? ये कि ईरान का दांव सफल हो जाए, वो खाड़ी बंद करे, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो और अमेरिका और उसके साथी देश मजबूर होकर पीछे हट जाएं। और दूसरा भविष्य, वो ये कि अमेरिका का जाल काम कर जाए, ईरान खाड़ी बंद करे और अमेरिका इसी को बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे और दुनिया के सामने खुद को एक हीरो की तरह पेश करे। और इस दूसरे सिनेरियो को मजाक मत समझिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ कहा था कि अगर ईरान खाड़ी को नहीं खोलता है तो ये दुनिया के लिए मेरा तोहफा होगा। मतलब साफ था कि अमेरिका इसे जबरदस्ती खुलवाएगा। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, ईरान का ये दाव, ये हथियार, क्या ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बहुत बड़ी घातक भूल? इस एक सवाल के जवाब पर ही न सिर्फ इस इलाके का बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य टिका हुआ है।